वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। स्ट्रेट फ्रॉम द हिंदू से आज हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है जो कि इन्फ्लेशन से संबंधित है। न्यूज ये कहता है कि फूड प्राइसेस स्पर इन्फ्लेशन टू 6.2% इन अक्टूबर 2024। यानी अक्टूबर 2024 में जो इन्फ्लेशन है वो 6.2% हो चुका है और इसकी मुख्य वजह फूड प्राइसेस में महंगाई है, फूड प्राइसेस का तेजी से बढ़ना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटाज दिए गए हैं वो ये है कि सीपीआई सी 6.2% है। सभी लोग जानते हैं कि यही सीपीआई सी जो है इसी को हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ठीक है। सीपीआई आर जो है वो 6.7% है और सीपीआई यू यानी अर्बन एरिया में जो है वो 5.7% है। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो अर्बन एरिया में फूड इन्फ्लेशन 11.1% रहा, काफी ज्यादा है। फूड इन्फ्लेशन रूरल एरिया में 10.7% रहा। इसके अलावा अगर वेजिटेबल प्राइसेस को देखें तो जो सितंबर 2024 में 36% प्राइस राइज दिखा रहा था वो अक्टूबर में बढ़ करके 42.2% हो गया। वेजिटेबल प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी हाई चल रहा था, उसमें वेजिटेबल्स कुछ एक्स्ट्रा हाई। एडिबल ऑयल प्राइसेस की बात करें तो 9.5% की राइज देखने को मिलती है प्राइसेस में, जो कि लगभग जो पिछला 2 साल है, जो नियरली 2 इयर्स में वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 6.2% हो गया है। अब इस 6.2% पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि जो हमारी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट लिमिट है एफआईटी, ये हमें बताती है कि हमें इन्फ्लेशन को 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6%, मिनिमम 2% और आइडियल केस में ये 4% हो सकता है। ये लिमिट है। तो 4% प्लस माइनस 2% की लिमिट है और 6% मैक्सिमम लिमिट है जो इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है। इन्फ्लेशन जो बढ़ चुका है वो 6.2% हो चुका है, जिसकी वजह से ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इन आंकड़ों से तो प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्रश्न पूछा जाता है इसके पीछे की जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए। ये कहां से आया सीपीआई सी, आर और यू? अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस महंगाई के बीच में जो पल्सेस और स्पाइसेस के प्राइस हैं वो घटे, ठीक है, उनमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। बट अगर सीपीआई सी में कौन कौन से फूड आर्टिकल शामिल हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें फूड और बेवरेजेस जो हैं उनका वेटेज लगभग 45% है। 45% वेटेज रखते हैं और उन्हीं के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इससे जो डेटा है यानी जो सीपीआई सी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वेटेज है, 45% का वेटेज है। ध्यान रखिएगा 2013 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे हम लोग उर्जित पटेल कमेटी कहते हैं, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2014 में दी। 2014 में कमेटी की रिपोर्ट आती है। कमेटी जो है महत्वपूर्ण बातें कहती है कुछ, एक जैसे पहला, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसे डब्ल्यूपीआई से हटाकर डब्ल्यूपीआई के स्थान पर इसे सीपीआई कर दिया जाना चाहिए। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, सीपीआई में भी सीपीआई सी कर देना चाहिए। साथ ही साथ समिति कहती है कि सीपीआई के कुछ वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जो कि 3 हो, सीपीआई आर, सीपीआई यू और सीपीआई सी। इसी सीपीआई सी को हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाने की बात कही जा रही है। आर फॉर रूरल, यू फॉर अर्बन। इसी में मॉनेटरी पॉलिसी, इसी में ये जो कमेटी है उर्जित पटेल की, वो कहती है कि हमें एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग लेकर के चलना है, जिसमें जो सीपीआई सी होगा वो 4% प्लस माइनस 2% के आसपास होगा। यानी मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% और आइडियल केस में 4%।
यानी कि कभी भी महंगाई जब 4% से ऊपर जाएगी तो हम उसे खींच के नीचे लाएंगे, नीचे जाएगी तो ऊपर ले आएंगे। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा, अब ये हुआ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये बात कही गई, ठीक। अब यहां से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए 2015 में आरबीआई और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एमपीएफए कहा जाता है। और इस एमपीएफए में ही ये जिम्मेदारी दी गई आरबीआई को कि जो वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो 4% प्लस माइनस 2% के आसपास रखेगा। अब एमपीएफए में जो ये एग्रीमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में है, इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2016 में, इन 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट्स किए गए और इस अमेंडमेंट के माध्यम से एक कमेटी की स्थापना की गई जिसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी को 4% प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई, यानी इन्फ्लेशन को 6% मैक्सिमम और 2% मिनिमम और आइडियल केस में 4% रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे अगर मैं इसमें बात करूं, आगे अगर हम कुछ बातें इसमें करें तो ध्यान रखिएगा, यदि जो महंगाई है वो लगातार 3 महीने तक जो निर्धारित सीमा है इससे बाहर बनी रहती है तो आरबीआई सरकार के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। आरबीआई को सरकार के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा यदि ये सीमा लगातार 3 महीने तक ब्रीच होती है, टूटती है, ठीक है। एमपीसी की अगर हम लोग बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो ये इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इकोनॉमिस्ट 2 और इकोनॉमिस्ट 3 और 3 जो है आरबीआई से आते हैं, जिसमें गवर्नर आरबीआई के, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें से कोई डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ये 3 होते हैं और इसका जो हेड होता है, यानी इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ठीक है, और यही एमपीसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम करती है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग से लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये 6 मेंबर कमेटी है, 2016 में बनाई गई, आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट्स करके इसे बनाया गया है। ऐसा करने के लिए ये जो एमपीसी है वो टाइम टाइम पे जो हमारे नीतिगत पॉलिसी रेट्स होते हैं, जिसमें मेनली रेपो है, रेपो रेट, इसमें चेंजेस करते हैं। अब क्योंकि सभी लोगों को पता होगा कि इन रेट्स का और मनी सप्लाई का इनवर्स रिलेशन होता है। इन रेट्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई घटती है, घटाते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। ऋण वगैरह सस्ते होते हैं अगर इन रेट्स को घटाया जाता है, इसलिए जो है इन रेट्स को घटाया जाता है तो मनी सप्लाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बैंकों को सस्ते दरों पर आरबीआई से ऋण मिलता है और बैंक आगे उसे सस्ती दरों पर फॉरवर्ड करते हैं। तो सबको इंतजार होता है कि रेपो रेट्स को घटाया जाए, यानी आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट को कम करे ताकि ऋण सस्ते हो सके। अब क्योंकि जैसा कि खबर आई है, जो अपर लिमिट है हमारी 6% की, उससे ऊपर जा चुका है सीपीआई। हमने अभी पढ़ा था जो सीपीआई है वो 6.2% हो चुका है।
जो सीपीआई है, सीपीआई सी, जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये जो है 6.2% है, जो कि अपर लिमिट से ऊपर चला जा चुका है। ठीक है, तो अपर लिमिट में ऊपर जा चुका है, तो इसकी अब इस जगह पर आरबीआई रेट्स को घटाएगा ऐसा लगता नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में दिसंबर जनवरी में ये जो महंगाई है 6.2% की, ये थोड़ी और कूल डाउन हो सकती है और 6% से नीचे आकर के लगभग 5% के आसपास बनी रह सकती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में, स्ट्रेट फ्रॉम द हिंदू के। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।